हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइस मैं तो बहुत अच्छी हूँ एंड बहुत ज़्यादा खुश। एंड गाइस आज है करवा चौथ सेलिब्रेशन। तो गाइस आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड जिसका फर्स्ट है उसे स्पेशल शुभकामनाएं बिकॉज क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ सेलिब्रेशन है शादी के बाद। तो गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड गाइस अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ। अभी मैं फटाफट से नहाऊंगी एंड मेरा मेहंदी का कलर देखिए। मेरी मेहंदी का कलर हमेशा डार्क ही रचता है शुरू से, तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मेहंदी से ये साबित होता है। तो गाइस जल्दी से फटाफट रेडी होते हैं एंड मैं दिखाती हूँ मैं मॉर्निंग में क्या वेयर करी हूँ। नाइट में तो मैं साड़ी वेयर करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन सी साड़ी वेयर करी हूँ। फ़िलहाल फटाफट से जल्दी से मैं काम निपटाती हूँ, अपने रूम को क्लीन करती हूँ। एंड गाइस देखिए बेडशीट का क्या हाल हुआ है। अभी मैंने कवर उतारे हैं, पूरी मेहंदी बस एक यही लगता है मेहंदी लगवाओ पूरी बेडशीट पे मेहंदी हो जाती है। तो गाइस मैं ये चेंज करूँगी जल्दी से एंड रूम की सफाई करूँगी। उसके बाद मैं नहाकर जल्दी से रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये रॉकी को बिस्किट खिलाता है, डेली बिस्किट लेके आता है इसके लिए। खा ले। वो नहीं आला नहीं खा रहा, देखे वो आला खा ही नहीं रहा। वो ये आला नहीं खा रहा, वो आला खाता है। ये पाले जी है, पाले जी है, वो ये आला खा ही नहीं रहा। कहाँ जा रहे हो? पाले जी लेने। किसके लिए? किसका है? बॉबो के लिए। मैं रेडी हो रही थी, बाबू आया कि मैं पाले जी लेने जा रहा हूँ भोबो के लिए। भोबो का नाम क्या है? रॉकी। कैसे खिलाओगे बिस्किट है बाबू? बाबू कैसे खिलाओगे बिस्किट? कैसे करे, कैसे करके बताओ, कैसे खिलाओगे? चाचा से कहो कपड़े पहन लो। वो कौन सा बिस्कुट खाता है? वैसे खिलाएगा। कैसे खिलाओगे चाचा को बता दो। तुम वहीं पर हो, बिस्कुट ला दो। बाबू जाएगा। रुक जाओ। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस क्या तो कैसे हो, क्या कर रहे हो कह दो। और भाई सब ठीक हो? हाँ चाचू है, चाचू तो वहाँ है, पैसे ले रहे हैं चाचू मेरे। बाय। चाचा ले आएंगे बिस्किट। तो गाइस बाबू जा रहा है बिस्किट लेने। फिलहाल मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। और दो खा ले। अब नहीं खा रहा ये। भाई धीरे खाएगा, एक साथ डाल दिए तुमने। बहुत धीरे धीरे खिलाओ। खा ले भाई, खा ले। ये है हमारा लुक। ये हम जा रहे हैं मार्केट, हमारा कल भी काम नहीं निपटा था तो ये देखो हैंडसम बन के जा रहे हैं। व्रत मैंने रखा है और एक भी बार ये नहीं बोला कि हैप्पी करवा चौथ। इतने बुरे इंसान है। बोलो क्या बोलो। हाँ हैप्पी करवा चौथ। देखो एहसान में बोल रहे हैं। तो गाइस मैंने अभी सूट वेयर किया है, इवनिंग का लुक कुछ और होगा। फिलहाल अभी चलते हैं जल्दी से मार्केट का काम निपटाते हैं। चलो निकालो बाइक। कौन सी? कुछ काम रह गया था मार्केट का, वो निपटाती हूँ। मुझे लेनी थी मंगलसूत्र की डोरी, छोटी क्रिस्टल वाली दिखाना, पतले उसमें पतले मोतियों वाली जो होती है। तो गाइस मेरा बन गया। प्लेन लेनी है? हाँ दोनों प्लेन नहीं, गोल्डन डिजाइन में। गोल्डन दिया। हाँ निकलवा लोगे ना? गाइस चूड़ी का सेट बनवा रही हूँ। मम्मी की साड़ी जो न्यू थी वो रेडी नहीं
पहन रही है ना, उसका सेट नहीं था, तो मम्मी का सेट बनवा रही थी एक मैं कुड़ी का। हाँ, इसी में मिलेंगे कलर भी। गोल्डन ये मेडल डिजाइन में में निकाल दे देना भैया। मेडल में। ये मोइन है, इनके कलर मेडल में निकाल। आओ जाओ आ जाओ। ये कड़े हो, कड़े दिखा दे इसमें कलर में कुछ। तो गाइज़ आपको मेरा ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मॉर्निंग लुक। एंड अब मैं रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि अब इस टाइम बज रहे हैं 4:30, तो रेडी होने में टाइम भी लगेगा, फिर पूजा भी स्टार्ट करनी है एंड रील्स वीडियो सब करना है, तो वो फटाफट से रेडी होते हैं। एंड गाइज़ बताइएगा कि ये मेरा लुक आपको कैसा लगा। तो गाइज़ मैं तो मतलब अच्छी सी लग रही हूँ अपने आप को। ये मेरा शादी का चूड़ा है, मतलब ये तो बहुत थोड़ा है, बहुत बड़ा चूड़ा था, बहुत मैंने कम कर ऐसे बना लिया अपने आप सेट। गाइस फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, रूम का हाल देखिए क्या क्या, देखिए इतना मैश हो गया बहुत, लेकिन मैं रेडी हो गई हूँ फुल लुक। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ऊपर से आवाज़ आ रही है, ऊपर चलते हैं फटाफट, अभी मैं आपको लुक दिखाऊंगी। वैसे कौन सी ड्रेस में बाबू देखो, बाबू कैसे दिख रहा है हमारा बाबू। चलो चुप जाओ वैसा। अब पूजा हो रही है, जय जय माई हो रही है, चुप जाओ। अभी भी कर पूजा। अरे तू ऊपर आके देख ले बाबू। हाँ बेटा, बाबू के लगा दिया। पानी तो मिला ले रंग। लो बाबू को पहले लगा दो। ठीक है ठीक है, बाबू को पहले लगवाना है आपने। अभी बाबू पहले पूजा हो जाए, भगवान जी के लग जाए, उसके बाद आपका लगेगा। ये मम्मी मम्मी आराम से। मम्मी मम्मी बहुत तेजी में है कि जल्दी से पूजा निपटे, उसके बाद पेट में कुछ खा ली। अभी को ऊपर ले ले। हाँ मेरे ना वो खिचड़ी है। अब यो ऊपर आओ बेटा। हाँ बाबू देखेगा, ऊपर बैठ के देखो चाय। नीचे बैठ के मेरे पास ही बैठ के देख ले। चलो बाबू को ना पूरी पूजा देखनी है, बिल्कुल मिस नहीं करनी है। बाबू को देखो, ये बहुत बड़ा बाबू पंडित ऊपर- हाँ बैठ जा। ये हुआ बनी है वो घर में, लेकिन है पंडित। रुक जा, मैं खा लेती हूँ। और तू मेरी गोदी में आके बैठ। तो पूरी पूजा देखनी है। पूरी पूजा देखेगा, एक भी पार्ट मिस नहीं करेगा पूजा का। क्या तेरे ख्याल से अभी इसको भी रखना है। किसके लिए? होता है। तो ऊपर वो लगा देनी एक फूल। रुकेगा नहीं ऊपर फूल। आटे से लगता है ना वो, आटे से लगा नहीं। आटे से चिपकाया नहीं, मम्मी ने मना कर दिया, मैं तो आटे से चिपका रहा था। इसमें मम्मी सोहाग का सामान थोड़ी ना करा जाता है, वो तो उसमें गौ माता का होता है, इनको तो पानी की निकाला जाता है। ये मैं कान है बाबू। ये कुछ भी नहीं है बाबू। अरे कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे हैं। रेडॉप्स रेडॉप्स नहीं काले काले रेडॉप्स। ये हवा है, ब्लैक है ना, हवा है। तो अपने फोन में वीडियो बना दो ऐसी रील्स ऐसी अपने फोन में ऐसी वीडियो ब्लॉग हटा दो थोड़ा। थोड़े थोड़े नाम के लिए। कथा को सुनने से ही संपूर्ण फल मिलेगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी, एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन उसका आंधी पहले ना इसको यहाँ से ऊपर ले जाओ चाहे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी, एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिका की चौथ आई और उस बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सके, तो भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी में से नकली चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी लकड़ी को
जल्दी लड़की को भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना और तुझे सुहाग का आशीष दे, और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोस नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो भैयों की प्यारी करवे लो। ये करवे वाली मेरे को करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो। ये करवे वाली मेरे को भी करवा दे दे। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई, बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर में का कांटा तुम निकाल देना तो वह आशीर्वाद देगी, भाई जियो साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी उसके करवे मांग लेना, तब वह तुझे देकर जाएगी करवा। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का भी ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोई नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन किया। अब वे दोनों चौपाड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी दासी तेल और गुड़ की डाली लेकर आ गई। दोनों खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सास बोली, बहू सच सच बताना तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ने चली गई हो गया। ठीक है। इस कथा का ये है कि सुबह से पूरे शाम तक बिल्कुल सही सलामत रहना होता है, हमें कोई गलती नहीं करनी। चौथ माता हमें आशीर्वाद देती है हमारे पति के लिए। तो कहेंगे भैया सारी औरतों को सुहाग सलामत रहे हमेशा।
अब मम्मी करवा कैसे चेंज करते हैं? पहुंच गए थे दुकान। मैं तो खाने लगा दिया बस। अभी नहीं लगेगा। जब हम खाएंगे। हाँ ऐसा क्या है? अच्छा ए पापा आए तभी लगा दूंगी, आने वाले होंगे पापा भी। क्या लगाऊं? मतलब तुम्हें भी भाइयों के साथ देना है? तो रुक जाऊंगी, आपको लगता है मम्मी क्या कर रही हो? भजन जी। सदा सुहागन बनो। महक दीदी पकड़ देना फोन में मम्मी तुम तो हट जाती सामने से। पहली बार पैर छूने के बाद कितना मुश्किल हुआ। मजा आ गया। पैर छूने की खुशी। जय माता रानी। पंडित जी हाथ तो हटा दो। ला ले ले मम्मी की चलनी कहाँ है? मम्मी की चलनी कहाँ है भाई? मम्मी उसकी बात ही तो पूजा होती है। चलने में उसका पति को भी तो देखते हैं। वो टीवी कहाँ है बेटे? मम्मी का फोकस ये है कि बस थाली में से पानी ना गिर जाए। बेहोश होने वाली है मम्मी। पानी ना है। सबसे ज्यादा भूख मम्मी को लग रही है। बेहोश इधर बेटे पकड़ी जरा। ललित भी पकड़। पापा आ जाओ। पापा को दे दे। पापा जाएंगे। पापा आएंगे, लल्ला को लेके आ जाएंगे ना पापा तो। लल्ला पापा की गोद में। तू ले ले। ये ले। पीयूष पकड़। पानी पीयूष पकड़। ऐसे करके ले। पापा आ जाओ। चलो गया जाए। आओ पापा से पहले पापा ही आएंगे। जा 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 जा। इधर आओ। तुम गलत खड़े हो। बड़ा फिर छोटा फिर आगे खड़े हो। पापा मम्मी तुम इधर आओ पहले। पापा उधर आएंगे। जाओ। इधर आओ। उधर कोने में घुस जाओ तो। जाओ। नहीं मम्मी जाओ उधर पकड़ो। ए पापा आप खड़े हो उनके साथ। आओ इधर को आओ। झुक रही है ला। चल हाँ तू जा। थोड़ा सा साइड हो जाओ, शांत हो। रिंग लाइट ये हिल गया होगा डॉक्टर। चलो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ ये पकड़ लूंगा। अभी को ले हैप्पी बर्थडे टू यू। चावल मुस्कान दी कहाँ गए मेरे? मुस्कान आ जा। आ जाओ तुम भी। हाँ आ जाओ इन लोगों की इच्छा। सात बार पानी पिला दो।
पानी वानी पी लो। पहले अर्घ तो दे दो। पहले जल चढ़ा दे तो वो तो अर्घ होता है। हटो। अभी मेरे मुंह पे डालो पानी का। एक्सटेंशन बोर्ड पर ना आ जा। तुम क्या चल रही हो? पापा पानी पिला दो। लो भाई पापा का वो टेबल पे मेज पर ही होगा, देखो मम्मी। ये पे रखा था यार मैंने। मैंने एक पैर में पूरा पैक किया। रबड़ी दो। रबड़ी। अच्छा बाबू हाँ अभी बनवाऊंगा। बन गया तो ये लेकिन पानी के लिए हटा दो क्योंकि पानी से ना बहुत खाली हो रही है। ये पानी कर दो बात। बड़ी ये अकेले अकेले खाने वाले। अब पूछ रहा अकेले अकेले खाने बैठ गए कि खाना खा ले। हमारा बात छोड़िए, तुम्हारा बात। हाँ तो थोड़ा तो सबर कर सकते थे, हम सुबह से भूखे हैं। देख रहे हो हमने सबर भी नहीं किया। क्या कह रहे हैं, पापा ने तो पहले खा लिया। तो गाइज ये है मेरा करवा चौथ लुक। ये साड़ी मैंने अपनी फेरू की साड़ी वेयर की है। आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया करवा चौथ। अब रेस्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा बाय बाय।